हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश की, जिसका नाम है एडवर्ब। और उसका भी हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे कि एडवर्ब की जो है ना काइंड्स कितनी है या कौन सी काइंड्स है। सबसे पहले तो हम देखें कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो वर्ड जो है ना वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। जैसे कि वर्ब उसे कहते हैं जो कोई भी हम काम करते हैं ना, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और ये एडवर्ब किसी भी काम को यानी किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है? जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाने को हम जो है ना इंग्लिश में वर्ब मानते हैं। तो वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेगा? जैसे कि मैं खाना स्लो खा रहा हूँ या मैं खाना तेज खा रहा हूँ। तेज या स्लो जो वर्ड्स हैं यहाँ पे जो है एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि कोई काम कैसे चल रहा है, आस्ता चल रहा है, स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसलिए वो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। डिस्कस करते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन से हैं। जैसे कि मैनर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, डिग्री हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, रिलेटिव हो गया। सबका मैंने नाम तो ले लिया, पर आपको पता नहीं है कि ये सब है क्या। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैनर। मैनर मीन्स उर्दू में उसे बोलते हैं कोई काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। एंग्रीली हुआ, क्यूरियसली हुआ, नाइसली हुआ, स्लोली हुआ, स्किलफुली हुआ और प्रीसियसली हुआ। कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ, उसको हम जो है ना मैनर कहते हैं, एडवर्ब की मैनर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार कोई काम कितनी बार चला, कोई काम कितनी बार चला, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मीन्स कितनी बार या कितना दफा। जैसे कि वर्ड है इसमें समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। ओके, डिग्री यहाँ पे क्या है? जैसे कि डिग्री में वर्ड आ रहा है वेरी, एक्सट्रीमली, टू, क्वाइट, ग्रेटली, हार्डली, हाईली, मच, मोर, मोस्ट। ये शो करता है कि कितना, थोड़ा अरसा चला काम या ज्यादा अरसा चला, कितना चला, कितना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। और टाइम, टाइम तो आपको पता है कि कब। टाइम क्या बता रहा है? कब हुआ, फ्यूचर में हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, कब हुआ। जैसे कि उसमें हम वर्ड यूज करते हैं टू नाइट, सून, लेटर, नाउ, फॉरएवर, स्टिल, येट, अर्ली, लेटर। जल्दी हुआ, देर हुआ, कब हुआ, कोई काम कब हुआ, उसे हम टाइम बोलते हैं। जैसे कि प्लेस। प्लेस मीन्स कहाँ हुआ। जैसे कि इसमें वर्ड यूज होते हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, इन, आउट, इनसाइड। ये जो है ना प्लेस के लिए वर्ड यूज होते हैं एडवर्ब में। और लास्ट वाला है रिलेटिव। रिलेटिव व्हेन, वेयर, व्हाई। ये सवाल पूछने के लिए हम जो है वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि कहाँ, व्हेन कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों। ऐसे अल्फाज जो है ना हम यूज करते हैं एडवर्ब में सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करनी है कि रीड द फॉलोइंग sentences, work in pairs and identify an adverb and locate in position in each of the sentence using table given below. An example has been done for you. ये कह रहा है कि ये एक्सरसाइज आप करें और इसमें आप पहचानें कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। और आप ये पहचाने कि वो एडवर्ब बिगिनिंग में है, मिडिल में है या फिर एंड में है, पहले है या बीच में है या फिर लास्ट में है या फिर आखिर में है। ये तीनों पोजीशन है एडवर्ब कहाँ यूज हो रहा है सेंटेंस में, हम ये लिखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है सडनली आई फील अफ्रेड। मैंने जो है ना सडनली, अचानक। सडनली की मीनिंग क्या है? अचानक मैंने डर महसूस किया, आई फील्ड अफ्रेड। ओके, सडनली यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है, अचानक। तो इसने एग्जांपल दिया है कि सडनली एडवर्ब है और इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ आ रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है या फिर एंड में आ रहा है। तो ये बिगिनिंग में आ रहा है। आप देख सकते हैं ये
फर्स्ट में आ रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है, तो इसने बिगिनिंग लिखा है यहाँ पे। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, यस्टरडे डिटेक्टिव्स अरेस्टेड अ मैन एंड वुमेन इन कनेक्शन विथ द मर्डर। एक जो है ना जासूसों ने मैन और वुमेन को पकड़ लिया एक मर्डर के केस में, कत्ल के केस में। ओके, तो यस्टरडे यहाँ पे जो है वो एक एडवर्ब है। वो क्या है कि एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। आप देख सकते हो ना, टाइम बता रहा है कि कोई काम कब हुआ। तो यस्टरडे यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। तो वो कहां पर है यस्टरडे, आप देख सकते हैं फर्स्ट में है, बिगिनिंग में। तो मैंने यहाँ पे बिगिनिंग लिखा हुआ है। ओके, तीसरा है कि एप्पल्स ऑलवेज टेस्ट बेस्ट व्हेन यू पिक द इंस्टेड ऑफ द ट्रीज। एप्पल्स ऑलवेज टेस्ट बेस्ट व्हेन यू पिक द इंस्टेड ऑफ द ट्रीज। स्ट्रेट ऑफ द ट्री, जो है ना एप्पल से तब मजा देते हैं जब आप जो है ना दरख्त से सीधा जो है ना दरख्त से हासिल करें, मीन्स ताजा एप्पल्स हासिल करें, तो उसमें मजा होता है। इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो आप देख सकते हैं ऑलवेज लफ्ज इसमें यूज हुआ है कहाँ पे, इसमें लफ्ज यूज हुआ होगा डिग्री में, या फिर ऑलवेज इसमें यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी में। कितना बार, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज लफ्ज वर्ड यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे भी ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है। तो ऑलवेज कहां पर है सेंटेंस में, मिडिल में है भाई, बीच में। तो हमने मिडिल लिखा है। यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब है और कहां पर है ऑलवेज, मिडिल में। और जो चौथा और पांचवा जो एकदम जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें एडवर्ब पहचाननी है और एडवर्ब लिखनी है कि वो मिडिल में है, बिगिनिंग में है, या फिर एंड में। ये आप दोनों ये जो है दोनों आप कीजिएगा, चौथा और पांचवा। और 6 नंबर है कि दे एट डिनर क्वाइटली। वो जो खाना खाते थे ना, खामोशी से खाते थे। क्वाइटली मीन्स खामोशी। तो ये भी एक एडवर्ब की पहचान है कि उसके लास्ट में तकरीबन ly आएगा, उसके लास्ट में तकरीबन ly आएगा। ओके, तो क्वाइटली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्वाइटली कहां पर है भाई, इंड में। तो मैंने इंड में लिखा हुआ है। और चौथा और पांचवा आप कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें एडवर्ब कौन सा वर्ड है, इसमें एडवर्ब है और कहां पर है, ये आप बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।